हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य। बच्चों, इससे पहले हम लोग एक्ट वन सीन टू का पार्ट थ्री किए हैं। अभी तक तो उसने पूछा कि उस रेस में 3 बार शोर क्यों हुआ। कैसियस पूछ रहा है कैस्का को, हु ऑफर्ड हिम द क्राउन। सीजर को क्राउन किसने ऑफर किया। कैस्का जवाब दे रहा है वाई एंटनी। और किसने? एंटनी ने सीजर को क्राउन ऑफर किया, मुकुट राजा बनने के लिए ऑफर किया। टेल अस द मैनर ऑफ इट जेंटल कैस्का। ब्रूटस ने कहा कि ठीक है मेरे प्यारे कैस्का, हमें ये बताओ कि कैसे उसने उसको एंटनी ने सीजर को क्राउन ऑफर किया। ये पूरा विस्तार से थोड़ा बताओ कैस्का। आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट वॉज मेयर फूलरी। तुम मुझे फांसी दिलवाओगे क्या? कैसे उसको ऑफर किया ये पूरा बताऊं? बताते हुए भी मुझे डर लग रहा है, लेकिन एक बात बोलूं, इट वॉज मेयर फूलरी। ये सब कुछ मुझे बेवकूफ़ी भरा एक तमाशा लगा। आई डिड नॉट मार्क इट। सच बात यह है कि मैंने इतना ध्यान तो दिया नहीं। आई सॉ आई सॉ मार्क एंटनी ऑफर हिम अ क्राउन। मैंने देखा कि मार्क एंटनी ने सीजर को एक क्राउन, एक मुकुट ऑफर किया, राजमुकुट, कि आप इसको पहनिए और रोम का राजा बनना स्वीकार कीजिए। येट इट वॉज नॉट अ क्राउन नाइजर। और सच बोलूं, येट इट वॉज नॉट अ क्राउन नाइजर। सच बोलूं तो ये क्राउन था भी नहीं, राजमुकुट था भी नहीं। इट वॉज वन ऑफ दीज कॉरोनेट्स। ये क्राउन नहीं था बल्कि एक कॉरोनेट था। अब क्राउन और कॉरोनेट में अंतर होता है बाबू। वो ये कि जो क्राउन होता है वो राजा के सर पे पहनाया जाता है, राजा पहनता है। तो वो सोना चांदी हीरे जवाहरात के बने होते हैं। और ये कॉरोनेट जो होता है ये घास फूस के बने होते हैं, ये नकली क्राउन होते हैं। तो वही कैस्का बोल रहा है कि ये क्राउन तो था भी नहीं, ये तो घास फूस का बना हुआ एक डुप्लीकेट कॉरोनेट था। And as I told you, he put it by once, but for all that, to my thinking, he would fain have had it. और मैंने जैसा तुमको बताया कि जैसे ही उसको एंटनी ने ये कोरोनेट दिया, सीजर ने उस कोरोनेट को साइड कर दिया, लेने से स्वीकार कर दिया, लेने से अस्वीकार कर दिया। देन ही ऑफर्ड इट टू हिम अगेन, देन ही पुट इट बाय अगेन। फिर से मार्क एंटनी ने उसको वो कोरोनेट ऑफर किया, कोरोनेट, उसने फिर से अस्वीकार कर दिया, लेने से मना कर दिया। बट टू माई थिंकिंग ही वॉज वेरी लो टू ले हिज फिंगर ऑफ इट। लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया, ध्यान दिया, टू माई थिंकिंग ही वॉज वेरी लोज टू ले हिज फिंगर ऑफ इट, के सीजर ने क्राउन लेने से मना तो कर दिया, लेकिन वो अपनी उंगली उस कोरोनेट से हटा नहीं रहा था। मतलब ऊपर से तो वो लोगों को दिखा रहा था कि उसे कोरोनेट नहीं लेना है, क्राउन नहीं पहनना है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर में बहुत इच्छा थी कि काश वो क्राउन पहन के राजा बन जाए। इसीलिए तो अपनी उंगली वो नहीं हटा पा रहा था क्राउन से। एंड देन ही ऑफर्ड इट द थर्ड टाइम। फिर एंटनी ने तीसरे बार क्राउन ऑफर किया। ही पुट इट द थर्ड टाइम बाय। और तीसरी बार भी सीजर ने उस क्राउन को लेने से मना कर दिया। एंड स्टिल एज ही रिफ्यूज्ड इट, द रेबलमेंट हूटेड। यहाँ जो आप रेबलमेंट देख रहे हैं, रेबलमेंट का मतलब होता है मॉब, मतलब क्राउड ऑफ पीपल। हूट का मतलब होता है शोर मचाना, चिल्लाना। तो इसका मतलब ये है, एंड स्टिल एज ही रिफ्यूज इट, जैसे उसने क्राउन को तीसरी बार लेने से मना किया, पूरे के पूरे वहाँ हजारों लोगों का जो रेबलमेंट था, भीड़ था, वो हूटेड मतलब वो जोर से शोर मचाने लगा। एंड क्लैप देयर chopped hands and threw up their sweaty night's cap and uttered such a deal of stinking breath। जैसे ही उसने क्राउन लेने से मना कर दिया कि वे लोग, वहाँ तो ज़्यादातर लोग किसान लोग थे, अपने चॉप्ड हैंड से, चॉप्ड हैंड होता है उखड़े हुए रूखे से हाथ, वर्कर लोगों के, लेबर लोगों के काम करने से उनके हाथ का शेप बिगड़ जाता है ना, तो कटे फटे से अपने हाथों से वो लोग जोर जोर से ताली बजाने लग गया। और अपने स्वेटी नाइट कैप्स को, नाइट कैप होता है सॉफ्ट कैप्स, मतलब पतली से कपड़े से बने हुए टोपी जो 24 घंटे वर्कर लोग पहनते हैं, तो वो स्वेटी नाइट कैप्स को, अपने पसीने में लथपथ बदबूदार नाइट कैप्स को उछाल उछाल के वो लोग फेंकने लग गए। एंड अटर्ड सच अ डील ऑफ स्टिंकिंग ब्रेथ बिकॉज सीजर रिफ्यूज टू क्राउन। क्योंकि सीजर ने क्राउन लेने से मना कर दिया,
तो उन लोगों ने क्या किया, ज़ोर-ज़ोर से अपनी मुँह खोल कर के शोर मचाने लगे और उनके मुँह से स्टिंकिंग ब्रेथ, बदबूदार साँसें उनके मुँह से बाहर निकल रही थी। उनके मुँह से इतनी बदबू निकल रही थी दैट इट हैड ऑलमोस्ट चोक्ड सीजर, कि सीजर का गला रुक गया। उसके मुँह के बदबू की वज़ह से सीजर का गला अवरुद्ध हो गया, वो बोल नहीं पा रहा था। फॉर ही स्वाउंडेड एंड फेल डाउन एट इट, और वो इतना बदबूदार शोर मचाया उन लोगों ने कि सीजर स्वाउंडेड, साउंड का मतलब होता है फेंट, फेंट मतलब बेहोश हो जाना, कि सीजर बेहोश होके फेल डाउन एट इट, ज़मीन पे गिर गया। सीजर बेहोश होके ज़मीन पे गिर गया। एंड फॉर माइन ओन पार्ट आई डस्ट नॉट लाफ, जहाँ तक मेरी बात है मैं तो हंसने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। आई डस्ट नॉट लाफ फॉर फियर ऑफ ओपनिंग माई लिप्स एंड रिसीविंग द बैड एयर। क्यों क्यों मैं हंसने के लिए मुंह नहीं खोल पाया? क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मैं मुंह खोलूँगा तो मेरे मुंह में उनके बदबूदार सांस और बदबूदार हवा मेरे मुंह में घुस जाएगा। कैसियस, बट सॉफ्ट, आई प्रे यू, व्हाट डिड सीजर साउंड? लेकिन एक मिनट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा मेरे को समझाओ। डिड सीजर साउंड, क्या सीजर बेहोश हो गया? कैस का ही फेल डाउन इन द मार्केट प्लेस। हाँ, सीजर बेहोश हो गया मार्केट प्लेस में, सबके सामने, वहाँ हजारों लोगों के सामने वो बेहोश हो गया। एंड फोम्ड एट माउथ, और इतना ही नहीं, उसके मुंह से झाग निकलने लग गया। वो बेहोश हो गया, मुंह से झाग निकलने लग गया। एंड वॉज स्पीचलेस, और बिल्कुल उसका गला अवरुद्ध हो गया, रुक गया, वो बोल ही नहीं पा रहा था। ब्रूटस, इट्स वेरी लाइक ही हैड द फॉलिंग सिकनेस। ओहो, ऐसी बात है, लगता है उसे फॉलिंग सिकनेस है। अब बच्चों, यहाँ जो फॉलिंग सिकनेस है, ये फॉलिंग सिकनेस जो है ये एक डिजीज़ है। इसको बोलते हैं एपिलेप्सी, EPILEPSY, एपिलेप्सी मतलब बेहोश होने का बीमारी। तो बोल रहा है ब्रूटस कि मुझे तो लगता है कि सीजर को बेहोशी का बीमारी है, बात बात में बेहोश होकर गिरने का बीमारी है। कैसियस, नो सीजर हैड इट नॉट, बट यू एंड आई एंड ऑनेस्ट कैस्का, वी हैव द फॉलोइंग सिकनेस। ना ना, सीजर को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ब्रूटस, ये बीमारी तो तुम्हें है, मुझे है, और ऑनेस्ट कैस्का को है। हम लोगों को फॉलोइंग सिकनेस है। कैस्का, आई नो नॉट व्हाट यू मीन बाय दैट, मुझे नहीं पता कि इससे तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन, लेकिन मैंने जो वहाँ देखा, सीजर बेहोश होके गिर गया। इफ द टैग लाइक पीपल डिड नॉट क्लैप हिम एंड हिश हिम according as he pleased and displeased them, as they used to do the players in the theatre, I am no true man। बोला कि आई एम नॉट ट्रू मैन, अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूँ तो मुझ पर विश्वास मत करना, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। इफ़ द टैग रैग पीपल, ये जो टैग रैग पीपल हैं, ये कौन? फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला मजदूर लोग। फटे पुराने कपड़े पहने हुए मजदूर लोगों ने अगर उसको संभाला नहीं होता, चाहे सीजर ने उनको नाराज़ किया हो या खुश किया हो, उन्होंने अगर संभाला नहीं होता तो आज सीजर का बचना मुश्किल था। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ब्रूटस, व्हाट सेड ही व्हेन ही केम इनटू हिमसेल्फ? केम इनटू हिमसेल्फ मतलब होश में आना। जब सीजर होश में आया तब उसने क्या बोला, थोड़ा मेरे को समझाओ। कैस्का, मैरी, मैरी मतलब मैंने पहले समझाया, कसम खाना, कसम से। बिफोर ही फेल डाउन, व्हेन ही परसीव्ड द कॉमन हर्ड वाज ग्लैड ही रिफ्यूज्ड द क्राउन, ही प्लक्ड मी ऑफ हिज डॉबलेट। बिफोर ही फेल डाउन, बेहोश होने से पहले, व्हेन ही परसीव्ड, जब सीजर ने देखा, द कॉमन हर्ड वॉज ग्लैड ही रिफ्यूज द क्राउन, सीजर ने जब क्राउन को मना किया, क्राउन लेने से मना कर दिया, तो लोग खुश थे। ऐसा सीजर ने देखा कि उसको राजा नहीं बनने से लोग खुश थे, और इस बात से सीजर बहुत नाराज हुआ। ही प्लग मी ऑफ हिज डबलेट, यहाँ जो डबलेट है, डबलेट का मतलब होता है ट्यूनिक, ये मतलब एलिजाबेथन पीरियड में जब क्वीन एलिजाबेथ थी, उस टाइम में लोग एक स्पेशल जैकेट पहनते थे। तो ये वो जैकेट है, इस जैकेट को बोलते हैं डबलेट। बोलता है जब लोगों को इस बात से खुश देखा तो सीजर काफ़ी गुस्से में मुझे बोला कि मेरा ये डबलेट खोलो, मेरा ये जैकेट खोलो। एंड ऑफर्ड देम हिज थ्रोट टू कट, और अपना जैकेट खोल के फेंक दिया, और अपना गले की तरफ इशारा करते हुए लोगों को ऐसे दिखाया जैसे वो मानो बोलना चाहता हो कि इससे अच्छा तो मेरा गला काट दो।
and I had been a man of any occupation if I would not have taken him at a word. I might go to hell among the rogues. और जो हालत सीजर की था उस समय अगर मैं सीजर को हेल्प नहीं किया होता, उसको बचाया नहीं होता, तो ये इंसानियत नहीं था, मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी. एंड सो ही फेल डाउन, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गया. When he came to himself again, he said, if he had done or say anything amiss, he desired their worship to think it was his infirmity. जब वो फिर से होश में आया तो उसने लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है या आप लोगों को कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा इन्फॉर्मिटी है. इन्फॉर्मिटी का मतलब बीमारी. मैं थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गया था, मैं बेहोश होकर गिर गया था. 3 or 4 benches where I stood cried, Alas, good soul, and forgave him with all their hearts. यहाँ 3 or 4 वेंचेज, WENCHES, ये जो वेंचेज है, वेंच का मतलब होता है गर्ल्स. मैं जहाँ मैं खड़ा था उसके बगल में 3-4 लड़कियाँ खड़ी थी. वो लड़कियाँ सीजर का सपोर्ट करते हुए, उसको चीयर करते हुए जोर जोर से लोगों को बोलने लग गई, अल्लाह गुड सोल एंड फॉरगिव हिम विथ ऑल देयर हार्ट्स. कितना अच्छा इंसान है अपना ये सीजर. दोस्तों, इनको माफ़ कर दिया जाए. बट देयर इज़ नो हीड टू बी टेकन ऑफ देम. लेकिन मैं बताऊं, इन लड़कियों की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ सीजर हैड स्टैब्ड देयर मदर्स दे वुड हैव डन नो लेस. क्योंकि इस तरह के लोग, ये लड़कियां सीजर की ऐसी दीवानी थी, ऐसी फ़ैन थी कि सीजर ने अगर उनके माओं को स्टैब भी कर दिया होता, उनके माँ को छुरा भी घोंप दिया होता, तब भी वे लोग बोलते कि सीजर को माफ़ कर दिया जाए. ऐसे सीजर के दीवाने ये लोग थे. ब्रूटस. एंड आफ्टर दैट ही केम दस सैट अवे. ओ, अब समझ में आया. ये सब होने के बाद जब रेस से सीजर वापस आया, तब उसके चेहरे पे इसी वजह से गुस्सा दिख रहा था. कैस का आय. हाँ, कैसियस. डिड सिसेरो से एनीथिंग? क्या सिसेरो ने कुछ कहा? ये सिसेरो भी एक कैरेक्टर है, एक सीनेटर है दोस्तों. कैस का आय. ही स्पोक ग्रीक. बोला हाँ, सिसेरो ने बोला तो काफ़ी कुछ, लेकिन वो जो भी बोला ग्रीक भाषा में बोला. कैसियस. टू व्हाट इफेक्ट? किस बारे में बोला वो? कैस का. ने. And I tell you that I shall never look you in face again. But those that understood him smiled at one another and shook their hands. देखो, वो तो ग्रीक बोल रहा था. ग्रीक तो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब ग्रीक तो मुझे आता नहीं. लेकिन जो लोग उसकी बातों को सुन रहे थे वो एक दूसरे की तरफ देख करके स्माइल कर रहे थे एंड शुक देयर हेड्स, और अपना सर हिला रहे थे. बट फॉर माइन ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी. लेकिन मेरे लिए, जैसा कि मैंने कहा, ग्रीक भाषा तो काला अक्षर भैंस बराबर. मुझे तो ग्रीक बिल्कुल आता नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया. कैसियस. विल यू सप विथ मी टुनाइट? कैस का. क्या आज रात तुम मेरे साथ खाना खाओगे मेरे घर पे? कैस का. नो, आई एम प्रॉमिस्ड फोर्थ. नहीं, आज रात तो मैंने किसी और से प्रॉमिस किया है, मुझे कहीं और खाना खाना है, किसी और के यहाँ. कैसियस. विल यू डाइन विथ मी टुमारो? ठीक है, रात में नहीं सही, कल दिन में मेरे साथ मेरे घर पे खाना खाओगे? आई बी अलाइव. हाँ, कल दिन में हम लोग खाना खा सकते हैं साथ में. हाँ, अगर मैं जिंदा रहा तो. एंड योर माइंड होल्ड. और अगर तुम्हें याद रहा तो कि तुमने मुझे निमंत्रित किया है, इनवाइट किया है. एंड योर डिनर वर्थ द ईटिंग. और अगर तुम्हारा खाना खाने लायक रहा तो. कैसियस. गुड, आई विल एक्सपेक्ट यू. ठीक है, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगा, मेरे घर पे आना, साथ में खाना खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे. कैस का. डू सो. फेयरवेल बोथ. ठीक है, ऐसा ही करेंगे. बाय बाय. दोनों को फेयरवेल मतलब बाय बाय. एग्जिट, ये बोल के कैस का चला जाता है. ब्रूटस. व्हाट अ ब्लंट फेलो इज दिस ग्रोन टू बी. ये कैस का कितना ब्लंट फेलो हो गया. ब्लंट फेलो का मतलब मोटा दिमाग वाला, मोटी बुद्धि वाला. ये आदमी कितना मोटी बुद्धि वाला हो गया है. ही वॉज क्विक मेटल व्हेन ही वेंट टू स्कूल. लेकिन ये स्कूल के दिनों में, बचपन में ऐसा नहीं था. ही वॉज ए क्विक मेटल. स्कूल के दिनों में ये बहुत तेज था. Cassius, so is he now in execution of any bold or noble enterprise. Enterprise मतलब वर्क, काम. एग्जीक्यूशन पूरा करना. नहीं भाई,
कोई नोबल एंटरप्राइज, कोई बड़ा काम इसको अगर दिया जाए तो उसका उस बड़े काम को पूरा करने में आज भी ये आदमी बहुत तेज है। हाउएवर ही पुट्स ऑन दिस टाडी फॉर्म, हालांकि ऊपर से ये ऐसा टाडी फॉर्म बना के रखता है, अपना आलसी और सुस्त वाला मोटा दिमाग वाला अपना रूप धारण करके रहता है, बना के रहता है। दिस र्यूडनेस इज अ सॉस टू हिज गुड वीट, ये उसका जो र्यूडनेस है, टार्डीनेस है, ब्लंट माइंडेडनेस है, मोटा बुद्धि वाला जो इसका ऊपर से आउटलुक है, ये इसके इंटेलिजेंट बुद्धि को के लिए एक पर्दा है। अपने इंटेलिजेंट बुद्धि को ये इस टार्डीनेस से ढक के रखता है। विच गिव्स men stomach to digest his word with better appetite, ताकि कोई आदमी उसके बातों को जब सुनता है तो ये सोच के उसे माफ़ कर देता है कि मोटा दिमाग वाला है, कोई बात नहीं, कुछ बोला तो उसे माफ़ किया जाए। ब्रूटस, एंड सो इट इज, ओह ऐसी बात है। फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू, अब मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहूँगा। टुमारो इफ़ यू प्लीज टू स्पीक विथ मी, कल अगर तुम मुझसे बात करना चाहो, आई विल कम होम टू यू, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। और इफ़ यू विल, या फिर तुम आ सको तुम मेरे घर आ जाओ, कम होम टू मी, मेरे घर तुम ही आ जाओ। एंड आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। कैसियस, आई विल डू सो, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, तब तक थिंक ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ जो ऑफ द वर्ल्ड है इसका मतलब है देश के बारे में, तब तक तुम सोचो कि देश के लिए क्या भलाई क्या बुराई, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। एग्जिट ब्रूटस, इतना बात करने के बाद ब्रूटस वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ रह गया कैसियस, स्मार्ट मैनिपुलेटर अकेला रह गया। अब ये अकेले में क्या क्या बात करता है सुनिए। वेल ब्रूटस, thou art noble, yet I see thy honorable metal may be wrought. ओके ब्रूटस, तुम तो बड़े महान हो, मैंने एक चीज ध्यान दिया। येट आई सी दाई ऑनरेबल मेटल, मतलब तुम्हारा जो सख्त दिमाग है, सख्त बुद्धि है, मे बी राउट, उसको भी पिघलाया जा सकता है। फ्रॉम दैट इट इज डिस्पोज देयर फॉर इट्स मीट दैट नोबल माइंड्स कीप above with their likes, फॉर हुसो फॉर्म दैट कैन नॉट बी seduced। मैंने देखा तुम जैसे महान लोग भी जो अंदर से बहुत सख्त होते हैं, अपनी बोली की कला से, अपने वाक्पटुता से उनके बुद्धि को भी चेंज किया जा सकता है, अपने अनुसार ढाला जा सकता है। फिर बोल रहा है कि फॉर हु सो फर्म दैट कैन नॉट बी सड्यूस्ड, दुनिया में कौन सा ऐसा सख्त इंसान है जिसको बदला नहीं जा सकता है, बस बदलने की कला आनी चाहिए। सीजर डॉट अपीयर मी हार्ड, सीजर मेरे साथ तो बहुत सख्ती से पेश आता है, बट ही लव्स ब्रूटस, लेकिन वो ब्रूटस को बहुत प्यार करता है। इफ़ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर कैसियस, ही शुड नॉट ही शुड नॉट ह्यूमर मी, अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस अगर कैशियस होता तो वो मुझे नहीं बदल सकता था, लेकिन मैंने ब्रूटस को बदल लिया। एंड ही वर कैशियस, ही शुड नॉट ह्यूमर मी, तो वो मुझे बदल नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसे अपने हिसाब से बदल लिया। आई विल दिस नाइट इन सेवरल हैंड्स इन दिस हिज विंडोज थ्रू, बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है आरटीसी। आई विल दिस नाइट मतलब आज की रात, in several hands, in that his windows through, as if they come from several citizens, writings all tending to the great opinion that Rome holds of his name। दोस्तों यहाँ ये बोल रहा है, यहाँ कैसियस बोल रहा है कि आज रात सेवरल हैंड्स में, अलग अलग हजारों लोगों की हैंड राइटिंग्स में मैं हजारों लेटर्स लिखूंगा और उसकी खिड़की से सीजर के उसकी खिड़की से ब्रूटस के घर में मैं फेंक दूंगा, जिन लेटर्स में ऑल टेंडिंग टू द ग्रेट ओपिनियन दैट रोम होल्ड्स ऑफ हिज नेम, और उन सारे लेटर्स में मैं सीजर की बड़ाई करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, और अलग अलग लोगों की हैंड राइटिंग में इसीलिए लिखूंगा ताकि ब्रूटस ये समझे कि देश के हजारों लोगों ने मुझे लेटर लिखा है, इसमें मेरी महानता का वर्णन किया है और मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं रोम को सीजर के हाथों में जाने से बचाऊं। That Rome holds of this name, wherein obscurely Caesar's ambition shall be glanced at, and after this let Caesar see him sure। और इस लेटर में मैं ब्रूटस की महानता का वर्णन करूंगा और हर लेटर में ये भी लिखूंगा कि ब्रूटस तुम कितने महान हो, और सीजर बहुत एम्बिशन वाला है, सीजर
भविष्य में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सीजर एक डिक्टेटर हो सकता है। और एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सिट हिम श्योर, और फिर देखता हूँ कि सीजर शांति से कैसे बैठ पाता है। फॉर वी विल शेक हिम, और फिर हम लोग इस सीजर को हिला के रख देंगे। और वर्स डेज इंड्योर, और उसके इतने बुरे दिन ला देंगे कि सीजर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस तरह दोस्तों आपने देखा, आपका एक्ट 1 का सीन 2 ख़त्म हुआ। दोस्तों आपसे एक बात कहनी है, अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगता है तो ये वीडियोज़ अपने सारे दोस्तों में सर्कुलेट करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियोज़ के द्वारा टॉप क्लास की टीचिंग दिया या हेल्प दिया जाए। सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू।